जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का हम लोग टॉप 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं और यहां से आपके एग्जाम में 5 से 7 प्रश्न श्योर है टकराएंगे सिर्फ इस वीडियो से। सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है और 40 में से कितना प्रश्न सही होता है लास्ट में कॉमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिएगा पहला प्रश्न है आपका, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइएगा। तो चलिए इसका जो पीएच मान होता है डियर 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अपकृत नहीं करता है। देखिएगा 4 ऑप्शन दिया गया है, Fe3 प्लस, Cu2 प्लस, Zn2 प्लस, Ag प्लस। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। Fe3 प्लस को यानी आयरन को, ठीक है ना, इसे अपकृत नहीं करता है हाइड्रोजन जलीय घोल में, ठीक है, यानी जलीय विलयन में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला देखिए, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। कॉपर धातु है ना, इसका शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है वही आपको बतलाना है। वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा है बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और देखिए वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि एक भी वीडियो आपका छूटे नहीं। अगला देखिए, सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है। सांद्र HNO3 में कौन सी धातु है जो कि अक्रियाशील हो जाती है। देखिए ऑप्शन दिया गया है CuZnAlPb। तो बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब आपका Pb हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Pb। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं किया जाता है। कौन सी ऐसी गैस है जिसको हम लोग जल पर एकत्रित नहीं कर सकते हैं। बतलाइए। ये आपका SO2 है। क्या है? SO2। ऑप्शन नंबर सी यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, अब इस कंपाउंड में यानी इस यौगिक में आपको Fe का ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना है। बतलाइए इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा। +2 इसका ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा। कैसे आएगा वो आपको निकालने के लिए आना चाहिए। देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, जैसे Fe का पूछा है ना, तो Fe इसको मानते हैं हम लोग केंद्रीय परमाणु, इसको हम मान लेते हैं x। Fe को मान लेंगे x। देखिए के का संयोजकता, ठीक है ना, इसका होता है 1। कितना होता है? 1। अब आपको ये बुझने के लिए नहीं आता होगा तो समझाना होगा, पीछे चलना पड़ेगा इसमें डिटेल में, ऐसे आपको पता होगा। तो के का होता है आपका संयोजकता 1। ये मल्टीप्लाई करना है 4 से। देखिए 4 लगा हुआ है तो 4, और इसमें आपको जोड़ लगा देना है और इस Fe को आपको x मानना है, ठीक है ना। और Cn का जो संयोजकता होता है वो आपका -1 होता है। तो पहले प्लस होगा, जोड़ना है, फिर -1, इसको मल्टीप्लाई फिर किससे करना है आपको, 6 दिया गया है तो 6 से करना है, तो मल्टीप्लाई आपका 6 होगा। इजकल टू, देखिए अगर इस पर आयन होगा ना, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, अगर 2 प्लस रहेगा तब 2 लिखेंगे। अभी कुछ भी नहीं है आयन तो सिर्फ 0 लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसे यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 1 गुना 4 से कीजिएगा 4 हो जाएगा, प्लस x रहेगा, फिर प्लस माइनस हो जाएगा -1 इंटू 6, इन डायरेक्ट -6 लिख देते हैं, ठीक है ना। -6 इजकल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस में 4 है, माइनस में 6 है, तो घटा लीजिए कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी x - 2 इजकल टू कितना हो जाएगा, 0। अब ये -2 ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x = 2, यानी यही आपका Fe का क्या हो गया, ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ठीक है। चलिए सिखा देंगे अलग से आपको कभी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे समझ गए होंगे तो अच्छा है। अगला देखिए, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक? देखिए वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर जो भी ए के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब देखिए इस कंपाउंड को यानी ये जो आपको फिगर दिया गया है इसको पहचानिए क्या है। इसको कहते हैं, देखिए अगर देखिए बतलाते हैं, ये आपका हुआ, आप सभी जानते हैं, यहाँ पर अगर एक बॉन्ड लगाए तो इसको छोड़ के यहाँ फिर लिखेंगे यहाँ, तो ये आपका बेंजीन होता है। अगर यहीं पर इस कहीं पर भी अगर इसमें OH लगा देंगे ना, तो ये यानी OH लगा देंगे तो ये आपका फिनॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? फिनॉल डियर। ऑप्शन नंबर जो भी बी के साथ गए बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है।
अमोनिया जो है ना, ये आंध्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है, बतलाइए। तो देखिए डियर, ये आपका नीला रंग में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर जो भी ए के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है ब्यूना एन तथा ब्यूना एस, यह क्या है, बतलाइएगा आप सभी। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस ये क्या है डियर, ये आपका संश्लेषित रबर होता है। क्या होता है, संश्लेषित रबर। जो भी ऑप्शन नंबर बी के साथ कहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है डियर, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, सिंपल क्यूबिक एकक सेल में संकुलन क्षमता क्या होता है। सिंपल क्यूबिक एकक सेल में संकुलन क्षमता इसका कितना होता है डियर, यह 52% होता है। कितना होता है, 52%। ऑप्शन नंबर जो भी सी के साथ गए बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, बतलाइए डियर। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से पढ़िए। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, जैसे ये आपका नाइट्रोजन है, जैसे ये आपका नाइट्रोजन ये 7 है, द्रव्यमान 14 है। ये परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला द्रव्यमान होता है। तो ये द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आपको यही बतलाना। इसके बराबर होता है परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या, देखिए न्यूट्रॉन की संख्या वही होता है जो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक बराबर न्यूट्रॉन संख्या, दोनों एक ही होता है। न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के योगफल, आप देखिए न्यूट्रॉन, देखिए न्यूट्रॉन, एक मिनट यार, देखिए प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन के योगफल यानी न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन के योगफल के ये बराबर होता है, ठीक है। देखिए समझिएगा, क्या है आपका आंसर होगा परमाणु के न्यूट्रॉन। देखिए पर जैसे आपका ये नाइट्रोजन 7 है, ठीक है। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 और द्रव्यमान 14 होता है। नीचे वाला जो ये परमाणु क्रमांक और ये द्रव्यमान होता है। तो कहता है द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान बराबर क्या होता है। देखिए ये परमाणु क्रमांक जो होता है वह प्रोटॉन, उसे प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉन की संख्या कहते हैं और न्यूट्रॉन की संख्या उसे कहते हैं। ये द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक घटाइए या प्रोटॉन की संख्या घटाइए, वही आपका न्यूट्रॉन की संख्या होता है, ठीक है। तो आपका द्रव्यमान बराबर पूछा है ना, द्रव्यमान बराबर तो परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या, जैसे ये आपका परमाणु है, बीच में नाभिक होगा, नाभिक में आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है और बाहर में आपका इलेक्ट्रॉन रहता है, सभी जानते हैं। तो ये इसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन यानी न्यूट्रॉन की संख्या, यानी जो आपका परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का क्या होता है, योगफल होता है आपका द्रव्यमान संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। किसका क्वथनांक है डियर, जो कि अधिकतम होगा। देखिए 0.1 मोलल Na2SO4 का इसका जो क्वथनांक है अधिकतम होगा। 1 फैराडे ये होता है डियर, ये होता है आपका 96,500 कूलम के लगभग में होता है, ठीक है। अगला देखिए, वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका आयरन का ऑक्साइड होता है। क्या होता है डियर, आयरन का ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से धनावेशित सॉल का उदाहरण है। धनावेशित सॉल का इनमें से आपको उदाहरण बतलाना है, एग्जाम्पल बतलाना क्या है। जिलेटिन जो होता है ये आपका धनावेशित सॉल है, ठीक है ना। ये धनावेशित सॉल का आपका एक एग्जाम्पल है जिलेटिन, याद रखिएगा। सिनेवार किसे कहा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सिनेवार कहा जाता है HGS को क्या कहा जाता है डियर, सिनेवार कहा जाता है HGS को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अगला है गोताखोर यानी ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ले, यानी जो गोताखोर होता है वह ऑक्सीजन के साथ यानी O2 के साथ मिलाकर ले जाते हैं और कौन से गैस, यही आपको बतलाना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। वह हीलियम को साथ में लेकर जाता है, ठीक है। और जब बहुत अधिक गहराई तक जाना होगा ना, बहुत अधिक अंदर तक, तब उसमें उसके साथ नाइट्रोजन भी लिया जाता है। ये कम गहराई तक आपका हीलियम लेकर जाता है, ठीक है। वो सभी आप आगे पढ़िएगा, ठीक है, ऐसे जानते भी होंगे, ठीक है। अगला देखिए, नल जल का सूत्र क्या होता है, यानी जल का सूत्र आपका क्या होता है, H2O होता है। बच्चा को पता है H2O होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मकों में कौन सा युग्मक रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होगा, बताइएगा। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है आपका,
निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा युग्मक रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होगा? बतलाइए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बतलाइए क्या हो जाएगा, आपको बतलाए हैं। देखिए Sc3+ Ti4+ Ti4+ V3+ Cu1+ Zn2+, ये सभी क्या आपका रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखिए, कॉपर यानी Cu ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित करता है। बतलाइए ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कितना करता है, बतलाइए। देखिए ये जो आपका +1 तथा +2 ये दोनों प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, बतलाइए। काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश डियर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर राइट जवाब हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है आपका, एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? एल्कीन जो है यह कौन सी अभिक्रिया देती है, यो योगात्मक और प्रतिस्थापन, ठीक है ना। एल्कीन कौन सी अभिक्रिया देती है, योगात्मक एवं प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जब फिनॉल को यानी H यानी हाइड्रोजन यानी 2H से क्रियाशील किया जाता है, ठीक है, यानी दो अणु यानी हाइड्रोजन क्रियाशील किया जाता है, तब क्या होता है, बताइए। जब फिनॉल को 2H से अभिक्रिया यानी क्रिया कराया जाता है यानी क्रियाशील किया जाता है, तब क्या होता है, यही आपको बतलाना है। ये आपका बेंजीन बनता है। क्या बनता है, बेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है ना। यानी जो आपका फिनॉल होता है ना, ये फिनॉल जो होता है डियर, ये फिनॉल, इसको जब 2H से अभिक्रिया कराएंगे ना, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन प्राप्त होगा, बेंजीन, ठीक है। ये बेंजीन आप सभी जानते हैं, ये बेंजीन प्राप्त होगा। या इसका सूत्र C6H6 होता है, यही प्राप्त होता है, आप सभी जानते हैं डियर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एसीटोन को अमोनिया से गर्म करने पर उत्पन्न होता है। एसीटोन को अमोनिया से गर्म करने पर उत्पन्न क्या होता है, यही बताना है आपको। डाईएसीटीन एमीन प्राप्त होता है। डाईएसीटीन यानी एसीटोन जो होता है ना, इसको अमोनिया यानी NH3 से NH3 की में गर्म करने पर, इसे गर्म करते हैं अमोनिया की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, डाईएसीटीन एमीन प्राप्त होता है, ठीक है। आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन होता है। जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वही आपको बतलाना है। क्या होता है एंथैल्पी परिवर्तन, शून्य होता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं, शून्य होता है। अगला है आपका विहाइड्रोजनीकरण में अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम कौन सा इनमें से सही है, घटता क्रम। देखिए डियर समझिएगा, देखिए आपका क्या हो जाएगा, RI यानी RI ग्रेटर देन RBR ग्रेटर देन RCI ग्रेटर देन RF, यानी मतलब क्या होगा, यानी RI जो है ना, ये RBR से क्या होगा, बड़ा होगा, और RBR होगा वो RCI से क्या होगा, बड़ा होगा, और RCI होगा जो या RF से क्या होगा, बड़ा होगा, और इस छोटा होगा RF किससे, RCI से। यही आपका क्या होगा, यही अभिक्रिया का शीलता का क्रम आपका सही है। संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां कितनी है, कितनी है बताइए, संक्रमण तत्वों की सभी जानते हैं कितना है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। एल्केनल का सूत्र क्या होता है, एल्केनल का सूत्र डियर CnH2nO होता है। एल्केनल का सूत्र CnH2nO होता है, एल्केनल का सूत्र। कोलाइडिसोल है, कोलाइडिसोल आपका होता है बिस्मांगी सोल होता है, बिस्मांगी सोल। हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है, ये क्या कहलाता है, C6H5SO2Cl, यही आपका ये कहलाता है आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए इसका नाम क्या है बतलाइएगा। इस CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, इसका आयुर्वेदिक नाम क्या है, बता सकते हैं, बहुत ही आसान। इसका आयुर्वेदिक नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है, किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था है जो कि अधिकतम होती है, वो OS आपका होता है, यानी कि OCM, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, समन्वयी संख्या 6 रखने वाले संकुल का उदाहरण आपको इसमें से बतलाना है। क्या होगा, इसमें से आपका हो जाएगा ये CONH3 का होल 6Cl3, आपका यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। संकुल ये होते हैं, संकुल ये कितने प्रकार के होते हैं डियर, ये 3 प्रकार के होते हैं। संकुल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में से कौन सा फैलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है, तो ये आपका होता है एसिटिक अम्ल। कौन करता है, नहीं करता है, एसिटिक अम्ल। निम्न में से कौन
हिंसवर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है। तो ये आपका होता है CH3 का होल 3 और N होता है, यही आपका सही जवाब होगा। अगला है आपका एजेकोपलिंग अभिक्रिया निम्न में से किस तापमान पर अच्छे परिणाम देती है। चलिए, ये ऑर्गेनिक में आपको पढ़ाए होंगे सर जी, क्या होगा आपका 273 केल्विन पर। नहीं, जो एजो कपलिंग जो होता है अभिक्रिया, ये 273 केल्विन पर तापमान पर ये अच्छा परिणाम देता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण आपको बतलाना है। क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण इनमें से कौन है। क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण बतलाइए, क्या होगा, हिस्टिडीन हो जाएगा। हेलोजन परमाणु नहीं रखने वाला बहुलक है, ये आपका नाइलॉन, क्या हो जाएगा, नाइलॉन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के उपापचयन में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है डियर। ये आपका लिपिड में होता है, किसमें, लिपिड में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए इसका जवाब आप सभी को बतलाना है, बहुत बार बतला चुके हैं। अब बताइए, ये अभिक्रिया किस कोटि को दर्शाता है, शून्य कोटि या प्रथम कोटि, सेकंड कोटि, थर्ड कोटि, बतलाइएगा। इसका सही जवाब आपको बतलाना है। 42 का जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बतलाना है। एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, कमेंट करके बतलाना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ठीक है, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना है, अवश्य करना है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ।